प्रिय साथियों, नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आज एक वीडियो हम वैराग्य पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ज्ञानवर्धक और बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। वैराग्य क्या है? किसे कहते हैं वैराग्य? वैराग्य की क्या परिभाषा है? क्या सिर्फ गिरवा वस्त्र धारण कर लेना वैराग्य है? क्या वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन करना वैराग्य है? आखिर वैराग्य शब्द की क्या है महिमा और वैराग्य शब्द का मूल रूप से क्या तात्पर्य है, उसका क्या अर्थ है? वैराग्य शब्द का क्या तत्व है? किसे कहते हैं वैराग्य? आजकल हम साधु सन्यासियों के बारे में देख रहे हैं। बड़े बड़े मठाधीश हैं, मठों में बैठे हुए हैं। चांदी के सिंहासन में शंकराचार्य बैठते हैं। जिनको अपने ही थोड़े से अध्ययन का अहंकार है, मद में चूर हैं अपने अहंकार में कि मैं शंकराचार्य हूँ। क्या वाकई में सिर्फ गिरवा वस्त्र धारण कर लेने से या वेद शास्त्र पुराणों का थोड़ा अध्ययन कर लेने से, इतने मात्र से ही या थोड़ी बहुत तपस्या कर लेने से ही वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है? क्या इसे ही वैराग्य कहते हैं? मैं अपने योग बल, अपने ज्ञान स्वरूप से इस बात का खंडन करता हूँ कि इससे वैराग्य सिद्ध नहीं होता। वैराग्य वास्तव में, वैराग्य की बड़ी महिमा है, वैराग्य शब्द की बड़ी महिमा है और वास्तव में वैराग्य शब्द का अर्थ ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। चूँकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पृथ्वी पर ज्ञान रूप से निवास कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन सब के मर्म को जानता हूँ। तो वैराग्य शब्द का सही अर्थ है, उसका सही मर्म है, जिसका कोई राग न हो उसे ही वैराग्य कहते हैं। अर्थात एक ऐसा सन्यासी जो जरूरी नहीं है कि वेश से वो सन्यासी हो, एक ऐसा सन्यासी जो समाज में रह रहा है, गृहस्थ में रह रहा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन जी रहा है। और वैराग्य का सही अर्थ है जिसका कोई राग न हो और जिसका कोई राग नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि जो अपने जीवन में संकल्प शक्ति का प्रयोग सिर्फ कर्तव्य कर्म के लिए करता है, मानव मात्र के कल्याण के लिए करता है, वही पूर्ण वैराग्य युक्त है। जो निष्काम कर्मयोग का जीवन जीता है वही पूर्ण वैराग्य युक्त है, क्योंकि वैराग्य शब्द का अर्थ ही है जिसका कोई राग न हो। अर्थात जिसका कोई राग न हो वही वैराग्य से युक्त है मूल रूप से। और वैराग्य उसी का सिद्ध होता है जो संकल्प से रहित है। जिस तरह से महाभारत काल में पितामह भीष्म ने अपने पिता के लिए संकल्पों की बौछार लगा दी, हस्तिनापुर की रक्षा के लिए न जाने कितने संकल्प ले लिए, ये पूरी तरह से अनुचित था। और इस संकल्पों से, इन संकल्पों से ये प्रमाणित होता है कि आपने सृष्टि के नियमों को, प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी है और आप संभव है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाएं। पितामह भीष्म
अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे, उनके मूल तत्व को नहीं जानते थे, रिश्ते नातों की महिमा को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने पिता के लिए उनकी प्रेमिका अपनी पत्नी से शांतनु का मिलन हो जाए, इस वजह से उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि मैं अपने जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। तो इस तरह से वैराग्य का अर्थ ही है जिसका कोई राग न हो, जो संकल्प से रहित जिसका जीवन होता है वही वैराग्य युक्त होता है। वैराग्य शब्द का मतलब ये नहीं है कि आपने जंगल में चले गए, आपने गिरवा वस्त्र धारण कर लिया, धार्मिक संस्थानों में चले गए, अध्ययन अध्यापन करने लगे। ये कोई वैराग्य है, लेकिन ये कोई मूल तत्व नहीं है वैराग्य का। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सब काम करते हुए आप वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जड़ वैराग्य है। ये एक जड़ वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ही है जिसका कोई राग न हो, जो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को मर्यादित तरीके से निष्काम भाव से अपने आप को ढाल ले, वही वास्तव में पूर्ण वैराग्यवान है और वही वास्तव में पूर्ण ज्ञानी है। ना कि कोई साधु वृत्ति को धारण कर लेता है और वो कहता है कि मैं वैराग्यवान हूँ, मैं तो वैरागी हूँ। वास्तव में वो वैरागी नहीं है, उसने एक जड़ भाव को धारण कर लिया है, संन्यास के ही एक जड़ भाव को धारण कर लिया है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि वह वास्तव में वैराग्यवान जीवन जिएगा ही। जिस तरह से शंकराचार्य अपनी पूजा कराते हैं, बड़े बड़े सिंहासनों में बैठते हैं, अपने आप को महिमा मंडित करवाते हैं, ये कोई वैराग्य नहीं है। हम इसे एक जड़ वैराग्य कह सकते हैं। ये वास्तविक वैराग्य नहीं है। वास्तविक वैराग्य वो होता है जो दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैंने जड़ भरत का दृष्टांत दिया था एक वीडियो में, जो जड़ भरत का जीवन है वही वास्तविक वैराग्य है। और यह वैराग्य किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यह वैराग्य वास्तव में अंतःकरण में होता है। यही वास्तविक वैराग्य है। इस वैराग्य को हम समाज में रहकर अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, पुत्र के प्रति, माता पिता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निष्काम भाव से करते हुए, संकल्प से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए, पाप और पुण्य में तटस्थ होकर जो कर्म किए जाते हैं, वास्तव में वही वैराग्य है और वही निष्काम कर्मयोग है। ना कि किसी विशेष वस्त्रों को धारण कर लेना, सिर्फ वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन करना, ये वैराग्य का बहुत ही आंशिक रूप है। ठीक है, न करने से ये करना ठीक है, लेकिन ये कोई पूर्ण वैराग्य नहीं है, क्योंकि आपने एक संकल्प शक्ति का प्रयोग किया है और उस संकल्प शक्ति में आप तटस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वास्तव में उसका सही तरीके से पालन करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आजकल ज़्यादातर साधु सन्यासी पाखंड में लिप्त हैं, पूरी तरह से ऐशो आराम में लिप्त हैं, ऐश्वर्य और वैभव को भोग रहे हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं। ये कोई वैराग्य नहीं है। किसी विशेष संकल्प को ले लेना, वो भी सकाम कर्मयोग का, यह राग ही है, चाहे वो हमने सन्यासी भाव को ही स्वीकार क्यों न किया हो, वैराग्य को ही धारण क्यों न किया हो। तो इसके लिए जो वैराग्य होता है, जिसका कोई राग नहीं होता, जिसका कोई जीवन में संकल्प नहीं होता, वही वास्तव में वैरागी है, वही वैराग्यवान है, जिसका संकल्प यही होता है कि मैं अपने समाज के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने निष्काम कर्मयोग का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का कर्म करूंगा, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करूंगा। यही वास्तव में वैराग्य है। और यह हम किसी भी परिस्थिति में रहकर कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो।
न इसकी कोई जाति है, न इसका कोई धर्म है, न इसका कोई मजहब है। पृथ्वी पर कोई भी इंसान निष्काम कर्मयोग के मार्ग को अपना सकता है। यह कोई हिंदुओं की बपौती नहीं है, या साधु सन्यासियों की भी कोई बपौती नहीं है। बस जिसने मेरे वास्तविक मर्म को जान लिया, जो वैराग्य के मर्म को जिसने जान लिया, वही वैराग्यवान है। और जो संकल्प शक्ति से परे है, जो सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करता है, वही वैराग्यवान है। क्योंकि जब हम संकल्प शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं और संकल्प लेकर कोई कर्म करते हैं, तो वह वास्तव में वह सकाम कर्मयोग के अंतर्गत आ जाता है। निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत वो नहीं आता, क्योंकि हम अपने जो विधान हैं, उन विधान के अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से उन विधानों को चुनौती दे रहे हैं, जैसा कि पितामह भीष्म ने किया, और इसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम सामने आए। तो साथियों, वैराग्य का यही वास्तविक मर्म है कि जिसका कोई राग नहीं होता, जो संकल्प से पूरी तरह से रहित होता है, और जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है निष्काम कर्मयोग के माध्यम से, वही पूर्ण रूप से वैराग्यवान है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मठों में ही रहे, गेरुआ वस्त्र ही धारण करे, वह जीन्स और टी शर्ट पहने हुए भी कोई हो सकता है। तो यही वास्तव में वैराग्य की वास्तविक एक विश्लेषण है, और यही वास्तविक वैराग्य है। धन्यवाद साथियों।